नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी 2 दिन पहले ही जो है ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया। पहले ये 2023 का जो इनका वार्षिक एग्ज़ाम कैलेंडर है ये पेपर में पब्लिश कराया गया और उसके बाद ये वेबसाइट पर भी आ गया। तो 2-3 दिन से जो है हर मंच पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, जहाँ पर भी छात्र जुड़े हुए हैं वो बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं कि ये जो कैलेंडर है इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण हो सकता है। तो देखिए, मेरा भी यही मत है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि मैं कई जगह पर इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि सभी का एक ही प्रश्न है या सभी के बहुत तरह के प्रश्न हैं जिसका जवाब एक ही हो सकता है, तो इस वीडियो को मुझे बहुत मजबूरी में बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसमें मैं कुछ बातों को आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो 10 मिनट का आप समय दीजिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और जो बातें नहीं आपको पता चल पाएंगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वो भी आपको बता दी जाएंगी रिप्लाई करके। तो ये 2023 का जो है जो भर्ती कैलेंडर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसको आप सभी ने देखा है। इसमें कुल 33 एंट्रीज़ हैं, यानी 33 डेट्स परीक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं। और उसमें कमाल की बात यह है कि 33 में से 25 डेट्स ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं, जिनमें इन्होंने लिखा है आरक्षित या रिज़र्व लिखा है। आरक्षित का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि उन डेट्स में आगे चल के कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा, लेकिन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये जो है पता नहीं है। इसके अलावा जो है जुडिशियल सर्विसेज है, यूपीपीसीएस है, इसके बारे में तो क्लियर कर दिया गया। एक दो और एग्ज़ाम्स के बारे में क्लियर कर दिया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षारत वैकेंसी है, जिसमें आरओ भी आता है, बीईओ भी आता है, एलटी ग्रेड की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली थी जिसकी संभावना थी, तो इन सब का इसमें कोई जिक्र नहीं है। और इसी वजह से आप जो है एक अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं आप सभी। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर इसमें उन्होंने नहीं दिया है तो आगे या भर्ती आएगी ही नहीं। इसी के साथ एक और नई शुरुआत की गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। इसके लिए एक नई वेबसाइट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बनाई है, जिसका लिंक ये आपके सामने दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके जो भी अभ्यर्थी चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये ओटीआर है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। अभी यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। इसमें आप पहले से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सारी व्यक्तिगत डिटेल भर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आपको पूरी हर चीज़ दोबारा या हर बार नहीं भरनी पड़ेगी, कि जो आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डालते ही आपका फॉर्म मिनटों में फिलअप हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है और इसमें फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा और लगभग हर एंट्री को बदला भी जा सकेगा, केवल ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर। तो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अपना बिल्कुल सही तरीके से देंगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं कि बहुत से लोग जो है कोर्स के बारे में क्वेरी करते रहते हैं। तो कोर्स में जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी प्रारंभ है। आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप 9506742456 पर व्हाट्सएप कर दीजिए आर ओ फाउंडेशन बैच लिख के, और आपको जो है सारी डिटेल यहाँ पर बता दी जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो है गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साइन अप कर लीजिए या साइन इन कर लीजिए, जैसी भी आपकी स्थिति हो, नए हैं पुराने हैं उस पर जो है। उसके बाद वीडियो कोर्सेज के सेक्शन में जाइए, आर ओ या जो भी आपको जो है प्री वाला, प्री प्लस मेंस वाला या कंबाइंड वाला कोर्स लेना है, उस पर क्लिक करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 2016 बैच के सफल अभ्यर्थी हैं, जिनके बारे में जो है आपने देखा होगा। इनमें से कई लोग के इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे। और रिसेंटली जो है लोअर पीसीएस 2019 का जो रिजल्ट आया है, उसमें से हमारे जो है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो हमारे कोर्स में इनरोल्ड थे लोअर पीसीएस की प्री मेंस की टेस्ट सीरीज में, उसके अलावा आर ओ के जो है कोर्स में इनरोल्ड से, उससे सेलेक्टेड जो है हमारे सफल अभ्यर्थी हैं, जिनको बहुत बहुत बधाई भी जो है हमने दी है। और ये आप लोग के भी प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे जो है। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी बात ये है कि कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं आर ओ में, पूरे सिलेबस के अनुसार पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, वहाँ पर जो है करंट अफेयर्स, जीएस और हिंदी के नियमित रूप से टेस्ट कराए जाते हैं, आपकी क्वेरीज़ का जवाब दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन का आपको मौका दिया जाता है। तो ये सब जो है हमारी तरफ से जो है इंटरेक्टिव तरीके से प्रोग्राम को चलाया जाता है, और ये सब कुछ हमारे डिकोड एग्ज़ाम ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आर ओ की वैकेंसी है इसका जिक्र नहीं है, तो क्या ये परीक्षा आएगी, ये 2023 में होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल है निश्चित रूप से जो है। और आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं परेशान करता होगा। तो आप देख सकते हैं पेपर में भी जो है पहले ये निकला था, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लगभग 400 से 500 पदों का अभियाचन आज की डेट तक जो अपडेटेड सूचना है आयोग में प्राप्त हो चुका है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि अध्याचन प्राप्त होने के बाद भी जो है इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसमें 2-3 अड़चनें हैं जो मुझे सुनने में या मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एक तो इसमें जो है आरक्षण का एक जो है मसला है, उसको लेके जो है कुछ विसंगति है, जिस पे शासन के जो है हरी झंडी का इंतज़ार आयोग कर रहा है। दूसरी चीज़, ओ लेवल के लिए भी जो है शासन को जो है कोई पत्र वत्र लिखा गया है, हालांकि शासनादेश हो चुका है लेकिन उसका एक विधिवत जो है जो शासन से अ, अ, अनुमति होती है उसके लिए पत्र भेजा गया है, जो शायद अभी तक प्राप्त उसका उत्तर नहीं हुआ है, पत्राचार चल रहा है। उस वजह से आर ओ की वैकेंसी आपको जो है इस जो नया कैलेंडर है उसमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आपके सामने लोक सेवा आयोग का ही ये देखिए कार्यालय ज्ञाप है, यानी जनसूचना अधिकार में दिया हुआ जो है जवाब है, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, और ये बहुत पुराना नहीं है, 24 नवंबर 2022 की आर्ट को जो है जवाब दिया गया था। इसमें उन्होंने साफ लिख दिया था कि शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, जिसका निराकरण कराया जा रहा है। यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और अभी तक जो है जो रिक्तियां हैं उनका शाखावार विवरण तैयार नहीं हो पाया, इसलिए अभी नहीं दिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर जो है आयोग ने ये पहले ही स्वीकार कर लिया है कि हाँ 2022-23 के लिए अध्याचन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उनके पास अध्याचन तमाम आ भी चुके हैं, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसको दूर कराया जा रहा है, तो बैकग्राउंड में काम चल रहा है। और एक और बड़ी बाधा ये है, अभी समीक्षा अधिकारी 2021 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। प्री मेंस दोनों हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट हुए 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी पेज फंसा हुआ है आरक्षण के मसले को लेके ही, और ओ लेवल के समकक्षता को लेके, उसके कारण लगातार लेट हो रहा है। कई बार सूचना मिली थी कि दिसंबर में 100% आ जाएगा, फिर आयोग के बंद होने का जो दिसंबर में समय होता है उसके अंतिम दिन तक यानी 24 दिसंबर तक इंतज़ार हुआ, लेकिन जो है वो नहीं आया। अब आयोग जो है पुनः खुल चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख के आगे जो है ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, और 10 जनवरी के तो रिजल्ट आने के बाद ही जो है कोई भी नई वैकेंसी आर ओ की जो है सही तरीके से बन पाएगी, क्योंकि उसमें स्थिति ये होती है कि जो पद उसमें भी खाली हो जाते हैं उसको भी जो है आगे जोड़ लिया जाता है। तो ये सब कुछ संभावित वजहें हैं, 100% कोई किसी चीज़ के बारे में बता नहीं जा सकता है, सभी के अपने अपने स्रोत हैं, और जैसी जानकारी मिलती है वैसा जो है आपके सामने बता दिया जाता है। लेकिन ये आपको मैं 100% विश्वास दिला सकता हूँ कि आर ओ की वैकेंसी 2023 में ही आएगी, और 1 से 2 महीने के अंदर ही आएगी, यानी जनवरी के लास्ट तक भी कुछ आपको पता चल सकता है, नहीं तो फरवरी जो है अति संभावित है इसकी जो है नोटिफिकेशन आने के लिए। चूँकि आर ओ मेंस का रिजल्ट डिले ना होता तो जनवरी में 100% ये कहा जा सकता था कि वैकेंसी आ जाएगी। अब आप ये देख लीजिए, सभी ने देखा ही है जो है 2023 का जो कैलेंडर है,
तो यहाँ पर जो है तिथियाँ प्रस्तावित कर दी गई हैं पहले से, जो परीक्षाएं बिल्कुल निश्चित रूप से जो है जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं फंसी हुई है, वो सब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और पीसीएस का एग्ज़ाम देख लीजिए आप, 14 मई को है। तो आप लोग जो है अगर दोनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और अधिकतर लोग करते ही हैं, तो आपको पीसीएस की जो है तैयारी करनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर और उल्लेखनीय है, आपने अगर ध्यान दिया हो, 10 दिसंबर के आसपास जो है, 10 दिसंबर 2022 के आसपास जो है पीसीएस जे का नोटिफिकेशन आया था, और 10 जनवरी शायद उसकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी थी। अब इसमें आप देख लीजिए जो है कि उसका जो है जो प्री एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी 2023 को निर्धारित हुआ है। तो आयोग ने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। इसमें आप लोग का एक तर्क ये हो सकता है कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, या पीसीएस और आरओ के इतने कैंडिडेट इसमें नहीं होते हैं, तो ये तर्क आपका मान्य है। लेकिन अगर जो है आयोग चाहता है तो वो चीज़ों को समय से करा सकता है। और मैं बार बार यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो है नोटिफिकेशन आरओ का जनवरी में आता है, या फेब में आता है, या बहुत लेट मान लीजिए मार्च में भी आता है, तब भी आयोग एग्ज़ाम जो है जून के लास्ट में या जुलाई में 100% करा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि नोटिफिकेशन लेट होने से एग्ज़ाम भी लेट हो जाएगा। और ये कैलेंडर, मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इस तरह का कैलेंडर जो है इतनी प्रतिष्ठित संस्था को जारी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जो है डेट्स नहीं तय हैं, आप 1 महीना लेट हो जाइए, आप जनवरी में इस कैलेंडर को लास्ट में लाते या फरवरी में लाते, लेकिन कम से कम जो है इसकी 60-70% अगर इंट्रीज भरी होती तो उसका जो है एक महत्व होता। लेकिन जिस तरह से ये ब्लैंक फॉर्मेट जारी किया गया है, इसमें 25 परीक्षाओं की तिथियां आरक्षित दिखाई गई हैं, और केवल कयास ही उसके बारे में लगाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है अपने आप में कहीं ना कहीं आयोग की कार्यप्रणाली पे जो है एक सवाल उठाता है, जो हमेशा से उठता चला आ रहा है। तो ये इस चीज़ को कंडेम किया जाना चाहिए। आप लोग भी जो है ईमेल इत्यादि करके इसका विरोध कर सकते हैं कि ये जो तिथियां आरक्षित दिखाई गई हैं इसका पूरा खुलासा किया जाए, या कम से कम जो मुख्य वैकेंसीज संभावित हैं आरओ की, बीओ की, एलटी ग्रेड की, उनके बारे में कम से कम जो है स्पष्टता जो है आयोग को देनी चाहिए। तो अगर अधिकतम जो है फरवरी या मार्च में भी जो है नोटिफिकेशन आता है, तब भी जो है जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। और मेरा हमेशा से ही मानना है कि आपको एग्ज़ाम की जो है डेट या नोटिफिकेशन के उलझाव में ना फंसकर एक चीज़ अपने मन में एक बहुत सकारात्मक विचार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को लेके तो आप पॉजिटिव तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि आरओ की वैकेंसी आएगी ही आएगी, और जो लगभग लगभग हर स्रोत से प्रमाणित है कि 2023 में आरओ की वैकेंसी आनी ही आनी है। आप जुलाई में देख लीजिए, जून में ये 3 डेटें हैं, उसके बाद जुलाई में 9 जुलाई, 23 जुलाई, 30 जुलाई, ये जो है डेट्स हैं। उसके बाद 13 अगस्त, 27 अगस्त, ये डेट्स हैं। तो ये सारी डेट्स जो है, इतने ज़्यादा आयोग के पास एग्ज़ाम भी नहीं है। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कई सारी डेट्स जो है आरक्षित हैं। तो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा मोस्ट प्रॉबेबली मेरे अनुसार जो है, जो मुझे लगता है, वो जुलाई की किसी डेट में होगी, और उसका मेंस एग्ज़ाम जो है दिसंबर में या नवंबर लास्ट में भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और नवंबर दिसंबर में आप देख सकते हैं 2 ही डेट है, या तो 19 नवंबर है या 19 दिसंबर है। तो प्री और मेन दोनों 2023 में ही होने की प्रबल संभावना है। प्री तो जो है आप 99% जो है श्योरिटी इस बात की दी जा सकती है कि जो है एग्ज़ाम 2023 में ही होगा। मेंस में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आयोग का भी पूरा प्रयास रहेगा कि भले ही वैकेंसी लेट आ रही हो, नोटिफिकेशन लेट आ रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम का जो गैप है वो ज़्यादा ना होने पाए। तो और एक और इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है, निकाय चुनाव। निकाय चुनाव दिसंबर में होने थे, नवंबर में होने थे, लेकिन
उसमें हाई कोर्ट के इंटरप्शन के बाद जो है अब नए सिरे से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अगर सरकार के पक्ष में डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ओबीसी वाला जो है, जो ट्रिपल टेस्ट है, उसके आधार पर नए सिरे से जो है उसकी रिजर्वेशन निर्धारित होंगे। तो इस तरह से मई जून इत्यादि में जो है निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। और निकाय चुनाव जानते हैं, प्रदेश व्यापी चुनाव होता है। पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा तंत्र जो है प्रदेश का उसमें लगता है। सारे कर्मचारियों को ड्यूटी लगती है, सारे कॉलेजों को उसमें जो है निर्वाचन के लिए ले लिया जाता है। तो 2-3 महीने का एक ज़बरदस्त हिंड्रेंस या जिसको डिस्टरबेंस कह सकते हैं, वो परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से रहता है। बाकी जिनको चुनाव लड़ना है उनके लिए तो वो एक पर्व की तरह होता है। तो ये भी एक संभावित वजह हो सकती है कि कई सारी डेट्स को आरक्षित लिख के छोड़ा गया है कि निकाय चुनाव की डेट अनाउंस होने के बाद या इसकी श्योरिटी हो जाए कि वो किस महीने में होना है, उसके बाद जो है इन डेट्स के बारे में जो है क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। तो फिलहाल जो भी है, लेकिन जिस तरह से आयोग ने इसको प्रदर्शित किया है इस कैलेंडर को, उसको कभी भी उसकी जो है सपोर्ट या सराहना नहीं की जा सकती। ये तरीका अपने आप में जो है बहुत ही जो है गैर जिम्मेदाराना सा लगता है और इससे जो है विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, यही निवेदन है और आपके लिए यही मेरी कामना है कि आप जो है केवल नोटिफिकेशन या इस कैलेंडर को एक आधार बनाकर जो है अपनी पढ़ाई को ढीला मत छोड़िए। ये मान के चलिए कि 2023 में आपका आरओ का एग्ज़ाम होना ही होना है, और जब एग्ज़ाम होना है तो डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर आप इस अनिश्चितता के समय का सदुपयोग करते हैं तो आप जो है बाकी लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर मैं 100 विद्यार्थियों की बात करूं तो उसमें से 60 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक वो फॉर्म नहीं देख लेते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर देते हैं, या एग्ज़ाम की डेट जब तक निर्धारित नहीं होती, तब तक वो सीरियसली नहीं पढ़ना शुरू करते। मतलब पढ़ते तो हैं, लेकिन जिसको एक युद्ध स्तर की तैयारी करते हैं उस स्तर की तैयारी नहीं करते हैं। बाकी जो 35 से 40% विद्यार्थी होते हैं जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ते हैं, वो मानते हैं कि एग्ज़ाम होना है, और जितना भी ये समय जो है एक अनिश्चितता का है, एक अनसर्टेनिटी का टाइम उनको मिला है, उसको एक अच्छे तरह से उसको भुनाने का जो, या उसका एक सबसे सफलतम जो है जो उसका उपयोग किया जा सकता है, वो करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। और यही जो 30 से 40% विद्यार्थी हैं, ये आपको जो है जो चयन वाली सूची होती है इनमें सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो फिर से मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस अनिश्चितता की स्थिति का फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए, किसी के भी कहने में मत आइए कि जो है ये बात तो मैं मानने को, या कोई भी जो है नहीं मानने को तैयार है कि एग्ज़ाम नहीं होना है या नोटिफिकेशन नहीं आना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे डेट्स हो सकती हैं, इसके लिए कोई 100% श्योरिटी नहीं कह सकती, लेकिन आप जैसे ही आरओ 2021 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके सामने नोटिफिकेशन होना चाहिए, चीज़ें अगर जो है सब कुछ बिल्कुल ठीक रहीं। और जून जुलाई, जैसा मैंने पहले कहा, जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त, इससे आगे जो है प्री का एग्ज़ाम नहीं जाएगा। तो जो समय है आपके पास उसका सदुपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अभी जो समय आपको अतिरिक्त मिला है इसमें अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिल सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि आरओ या जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, हर साल कोई नियमित एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपके सामने ये आ रहा है, 2023 में ही इतना समय लग रहा है, फिर 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, 2025 में आएगा कि नहीं आएगा। तो ना आपको 2024 के बारे में सोचना है, ना 2025 के बारे में सोचना है। आपको इस बार ही इस लेवल का प्रयास करना है, अपना सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला जो है प्रयास करना है कि 2023 ही आपकी सफलता का जो है, सफलता का सबसे
बड़ा वर्ष साबित हो और 2024 में आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता फिर ना पड़े। तो ये जो नया वर्ष है, जो नया कैलेंडर वर्ष शुरू हुआ है, अगर आप इस जो है नई ऊर्जा का, नई सोच का जो है, नई सकारात्मक सोच का उपयोग करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। तो ज़्यादा उपाभोग की जो स्थिति है उसमें मत पड़िए। उन सब डिस्कशंस में जाने से अच्छा है कि उस समय का जो है आप सदुपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आप अगर हमारे साथ जुड़कर एक व्यवस्थित तरीके से जो है आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है, आपको मैंने संपर्क का तरीका बता दिया है, आप उस पर जो है अमल करिए और आप हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। और जो आपको लीडर बोर्ड ये दिखाई दे रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इनमें आपका भी नाम होगा। जल्दी 2021 का जो रिजल्ट आएगा उसमें इनसे भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट आप देखने जा रहे हैं डिकोड एग्ज़ाम के जो है सफल विद्यार्थियों की। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। और आप किसी भी तरीके से अपना मनोबल ना गिराइए, मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए, अपने अंदर एक विश्वास रखिए कि 2023 में आपको एग्ज़ाम देना है और 6-7 महीने का समय अभी भी है, उससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो आप 6 महीने की स्ट्रेटजी के अनुसार काम करिए, बाकी सारी अफवाहों को, सारी जो है इधर उधर की बातों को छोड़कर केवल पढ़ाई कीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।